स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्म को देखते हुए भी तुमको भयभीत नहीं होना चाहिए, अपने कर्तव्य से हटना नहीं चाहिए, कतराना नहीं चाहिए। विकम्पितु, कतराना मत, अपना कर्तव्य करने से कतराना मत, उसमें सोचना मत, उसमें फिर विचार मत करना कौन क्या कहेगा। स्वधर्ममपि चावेक्ष, स्वधर्म को भी देखते हुए, चावेक्ष देखते हुए, न विकम्पितुमर्हसि तुम विचलित होने के योग्य नहीं हो। धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयोः अन्यत, श्रेयस्कर क्या है तुमने पूछा था ना मेरे को, क्या श्रेयस्कर है बताओ, पूछा था ना, तो मैं बता रहा हूं धर्म युद्ध से अधिक श्रेयस्कर क्षत्रिय के लिए कुछ भी नहीं है। धर्म्यादि युद्ध, युद्ध कैसा, युद्ध से मत घबराना। और कैसा युद्ध, अधर्म युद्ध नहीं, लोभ से किया गया, स्वार्थ से किया गया युद्ध नहीं, धर्म के लिए किया गया युद्ध, कर्तव्य के रूप में किया गया युद्ध। यहां धर्म का अर्थ है कर्तव्य, एक अर्थ है कर्तव्य, दूसरा अर्थ है क्षत्रिय के संदर्भ में कर्तव्य। क्षत्रिय का कर्तव्य है कि युद्ध सामने हो तो वो भागता नहीं है, वो युद्ध करता है, ये उसका धर्म है। तो धर्म का एक जो अर्थ छटा है वह है कर्तव्य। उस अर्थ में हम धर्म का प्रयोग करते हैं। पिता का पुत्र के प्रति धर्म, पिता का धर्म, पुत्र का पिता के प्रति धर्म, पुत्र धर्म, पत्नी धर्म, पति धर्म। हम धर्म के रूप में उसका राजधर्म, पड़ोसी का धर्म, हम धर्म के रूप में, कर्तव्य के रूप में धर्म का प्रयोग हम अपने जीवन में बार बार करते हैं। तो वो धर्म का वो अर्थ। लेकिन स्वधर्म जब कहा जाता है तो स्वधर्म में दूसरा अर्थ आता है। स्वधर्म में स्वभाव वाला अर्थ आता है। उसमें वह अर्थ है कि आपका मूल स्वभाव को प्रकट करना आपका धर्म है, अपनी चिति को व्यक्त करना, उस अर्थ में स्वधर्म शब्द का प्रयोग होता है। हम भी करते हैं सामान्य भाषा में। हमने बचपन से सीखा, जब रसायन विज्ञान को सीखा हमने, केमिस्ट्री को, तो उसमें हमने कहा कि ऑक्सीजन के गुण धर्म सीखे थे कि नहीं सीखे थे, ओडरलेस, टेस्टलेस, कलरलेस वगैरह वगैरह। ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन, उसको हिंदी में क्या कहेंगे, प्राणवायु के, मराठी में क्या कहा हमने, प्राणवायु के गुण धर्म, स्वभाव धर्म, ये स्वधर्म है। अपने स्वधर्म को व्यक्त करना, उसको देखते हुए भी युद्ध करना, युद्ध से विचलित होना ठीक नहीं, न अर्हति, योग्य नहीं है, ठीक नहीं है युद्ध कर, उसको देखते हुए भी युद्ध कर। फिर कैसे ये धर्म युद्ध कैसे है, क्योंकि तुम्हारे सामने ला करके रख दिया गया। यदृच्छयाचोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम, स्वर्ग का द्वार खोलने वाला ये युद्ध तुम्हारे सामने ला करके थोप दिया गया तुम्हारे ऊपर। तुम तो नहीं चाहते थे, तुमने तो युद्ध मांगा नहीं था, तुम्हारे साथ कपट किया गया, तुम्हारे ऊपर युद्ध थोपा गया। ऐसा स्वर्ग द्वार को खोलने वाला युद्ध देख करके कौन सा क्षत्रिय सुखी नहीं होगा। वो तो ताल ठोक करके दिग्विजय करने निकलता है क्षत्रिय, तो उसको तो युद्ध चाहिए। वो तो जाकर के ललकारता है, बहुत दिन हो गए युद्ध नहीं किया, इसलिए जाकर के ललकारता है कि अरे बहुत दिन हो गए पड़े पड़े, थोड़ा सा युद्ध कर लेते। इस प्रकार से युद्ध करता है, इस प्रकार से ललकार करके युद्ध करने वाला क्षत्रिय। यहाँ तो तुम्हारे ऊपर सामने होकर के थोपा गया युद्ध है। तो ऐसी स्थिति में इस युद्ध से कतराना कैसा, सुखी होना चाहिए। अथ चेत यदि इमं धर्म्यम संग्रामम, धर्म्यम ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष थे स्वर्गीय स्वामी रंगनाथानंद जी महाराज। बहुत अद्भुत संत, बहुत अद्भुत सन्यासी, बहुत अधिक पढ़े नहीं, भौतिक शिक्षा बहुत अधिक नहीं हुई, लौकिक शिक्षा, लेकिन उनका अध्ययन इतना जबरदस्त था, शास्त्रों का अध्ययन, कि बाद में आईएएस के ट्रेनिंग के लिए और आईआईएम में और आईआईटीज में सब जगह, और विदेशों में मास्को यूनिवर्सिटी में उनका व्याख्यान हुआ, विदेशों की कई यूनिवर्सिटीज़ में उनको लोग बुलाते थे, खुद 8वीं पास थे। और ऐसे उन्होंने, स्वामी रंगनाथानंद जी ने दिल्ली में जो भगवद गीता पर प्रवचन दिए, उन सारे प्रवचनों का पुस्तक रामकृष्ण मिशन में 3 खंडों में निकाली है। बड़ी अद्भुत पुस्तक है। उस पुस्तक में उन्होंने धर्म्यम, इसकी बड़ी सुंदर, बड़ी अद्भुत व्याख्या की। धर्म की ओर ले जाने वाला धर्म्यम, जो धर्म की ओर ले जाता, जो श्री की ओर ले जाता है वो श्रेय। जब यह उपसर्ग लगेगा तो उसका अर्थ है, यह प्रत्यय लगेगा तो उसका अर्थ है नयति, नी नयति, की ओर ले जाने वाला। श्रेय, धर्म्य, धर्म की ओर ले जाने वाला, धर्म की दिशा में ले जाने वाला। ऐसा धर्म की ओर ले जाने वाला संग्राम यदि तुम नहीं करोगे
तो तुम्हारी स्वधर्म का भी नाश होगा और कीर्ति का भी नाश होगा। इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों नुकसान होंगे। अपने अंदर स्वधर्म को खो दोगे और स्वधर्म को खोने से स्वयं के सामने अपने आप से नजरें नहीं मिला सकोगे, अपने आप की नजरों में गिर जाओगे, स्वयं के सामने नहीं देख पाओगे। और कीर्ति यानी बाहर भी तुम्हारे अपयश होगा, तुम्हारा नाम धूमिल हो जाएगा। और इन दोनों को बहुत अहो बता महत पापम कहा था उसने पहले अध्याय में। खूब पाप के लिए डर रहे थे तुम, अरे बाप रे कितना बड़ा पाप करने जा रहे, ऐसा कह रहे थे ना। अब कृष्ण कह रहे ये पाप है, इस धर्म युद्ध से भागना। ये तुम अपने स्वधर्म को भी खो दोगे, कीर्ति को भी खो दोगे, और पाओगे क्या? पाप बाप से पाप तुमको मिलेगा और कुछ नहीं मिले। इसलिए वो धर्म्यम, हमारे लिए धर्म्यम संग्रामम क्या है? लड़ना, अपने आप में विवाद करना, लड़ना, संघर्ष करना, ये हमेशा ही धर्म्यम होगा ऐसा जरूरी नहीं। लेकिन धर्म्यम संग्रामम, इसका निर्णय करना बहुत जरूरी है। वो स्वधर्म के आधार पर होगा। उसके लिए हेतु, हमारा हेतु क्या है? संग्राम का हेतु क्या है? यद राज्य सुख लोभे न है तो वह धर्म्यम नहीं हो सकता। इसलिए विवाद करते समय, संग्राम करते समय, संघर्ष करते समय हमारे जीवन में हमेशा संघर्ष करना ही पड़ता है, प्रत्येक को करना पड़ता है। स्वामी विवेकानंद को किसी ने पूछा जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ, और स्वामी जी के जैसे मैंने बताया था, एक विशेषता थी कथा कथन की, दूसरी विशेषता थी व्याख्या करने की। वो परिभाषाएं बड़ी जबरदस्त करते थे, एक वाक्य में पूरी बात कह देते। तो किसी ने पूछा कि जीवन क्या है, उन्होंने एक वाक्य में बोल दिया, लाइफ इज स्ट्रगल, जीवन एक संघर्ष। तो फिर सामने वाले को देख करके उनको लगा होगा कि समझ में नहीं आया, या सामने वाले ने प्रति प्रश्न किया होगा क्या संघर्ष, तो उन्होंने उसको, उस संघर्ष को भी परिभाषित किया, प्रकृति के साथ संघर्ष, अंत बाह्य प्रकृति के साथ संघर्ष ही जीवन है। प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए संघर्ष, अपने आप पर विजय प्राप्त करने के लिए संघर्ष। इसलिए स्वधर्म पर आधारित निर्णय लेना, यह अपने आप पर विजय प्राप्त करने का तरीका है। इसलिए धर्म्यम संग्रामम। अभी जो रशिया में भगवद गीता के ऊपर जो केस चला था, साइबेरिया के एक कोर्ट में भगवद गीता के ऊपर जब आपत्ति की गई थी और कहा गया था कि भगवद गीता को बैन किया जाए रशिया के अंदर, यह डिमांड वहां पर की गई, तो प्रोसिक्यूशन ने जो उसके ऊपर जो आरोप लगाया था भगवद गीता को बंद करने के लिए, वह आरोप यह था कि भगवद गीता कंटेन्स हेट स्पीच, यह विद्वेष का साहित्य है, इसके अंदर विद्वेष भरा है। और उसके लिए जो तर्क वहां के साइबेरिया के लॉयर्स ने दिया था, वहां के वकीलों ने जो तर्क दिया था, वो तर्क यह दिया था, उन्होंने कहा कि भगवद गीता युद्ध की बात करती, शांति की बात करती नहीं। वो अर्जुन को बार बार उकसा रहे कि लड़ो लड़ो लड़ो, उठो लड़ो, तो ये हेट स्पीच नहीं है तो क्या है? ये तो वही हुआ, उठो और युद्ध करो, उठो और युद्ध करो। जो अर्जुन को कृष्ण समझा रहे, तो इसलिए ये तो हेट स्पीच ही होना चाहिए। इस प्रकार का तर्क वहां पर दिया। उस समय जब ये चर्चा यहाँ पर भारत में शुरू हुई, उस समय मैं त्रिवेंद्रम में था, विवेकानंद केंद्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय परमेश्वरन जी के साथ रहता। तो परमेश्वरन जी के साथ उस विषय पर चर्चा होती। वहां पर एक चिन्मय मिशन से बाहर निकले हुए एक संत है, स्वामी संदीपानंद जी। उन स्वामी संदीपानंद जी ने एक सेमिनार आयोजित किया इस विषय को लेकर के, इज भगवद गीता अ हेट स्पीच, क्या भगवद गीता विद्वेष का साहित्य है, क्या विद्वेष का व्याख्यान है, इसको लेकर के। मान्य परमेश्वरन जी को उसमें बोलने के लिए जाना था। परमेश्वरन जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण उन्होंने संदीपानंद जी को कहा कि मैं मेरी जगह मेरा प्रॉक्सी भेजाऊं, और उन्होंने मुझे उस वहाँ पर जाकर के उस सेमिनार में बोलने के लिए कहा था। सारे तो अपने सन्यासी थे, एक बड़े कवि थे केरल के, एक पादरी थे क्रिश्चियन, और एक मौलवी थे। ऐसे सब लोगों को बुला रखा था, और सारा जो आजकल का सेकुलरिज्म का नाटक होता है, छद्म धर्म पंथ निरपेक्षता का, उस नाटक के अनुसार सब लोग, और खुद स्वामी जी संदीपानंद जी, और वो विषय रख रहे कि युद्ध की तो बात, महाभारत का युद्ध तो हुआ ही नहीं, युद्ध की तो बात कुछ है ही नहीं, ये तो आध्यात्मिक युद्ध है अपने मन के अंदर। ऐसे करके उन्होंने सारी बात को ऐसा बिगाड़ दिया। मैं अंतिम वक्ता था, बाकी सब लोग मलयालम में बोलने वाले थे, इसलिए उनको पहले बुलवाया गया, और वैसे भी मैं प्रॉक्सी था जिसके जगह पर किसी और की जगह पर बोलने के लिए गया था, इसलिए मुझे अंत में बोलने को कहा गया था। मैं अंत में बोलने के लिए जब खड़ा हुआ तो मैंने सारी बात को काट करके मैंने कहा नहीं, वो युद्ध के लिए ही था, और महाभारत के युद्ध के लिए ही था, और शांति के लिए था नहीं, और युद्ध की बात की, और युद्ध की बात की, फिर भी वो हेट स्पीच नहीं, क्योंकि धर्म्यम, धर्म की ओर ले जाने वाला है। यह धर्म्यम शब्द उसको हेट स्पीच से दूर ले जाता है।
ये घृणा के लिए नहीं है, ये किसी दूसरे के प्रति घृणा के कारण युद्ध किया गया युद्ध नहीं है, बिना विद्वेष के किया गया युद्ध है, क्योंकि वो धर्म है। इसलिए मन में कोई इस प्रकार का संताप नहीं होना चाहिए। मन को बिल्कुल पूरी तरह से समत्व में रख करके तुम युद्ध करोगे तो वह युद्ध धर्म युद्ध होगा। ये धर्म्यम संग्रामम है।